जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। क्यूब एंड क्यूब रूट देख रहे थे, जिसमें से हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। पहला तो जिसमें 100 बेस बना के किए थे, दूसरा हमने क्या कर लिया था जिसमें 1 से नंबर शुरू होता है। ठीक है ना। अब आगे के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट को 21 से देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट पर 1 आ जाए। ठीक है ना, यूनिट डिजिट पर क्या हो जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वह स्टार्टिंग प्लेस जो आता था, स्टार्टिंग डिजिट होती थी 1, यहाँ पर इंड डिजिट आपका 1, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 1 होना चाहिए। इसका क्यूब निकालने के लिए कॉन्सेप्ट जो लगा था वही है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये इसको भी आप थोड़ा सेपरेट करके लिख दोगे, ये 1 और 2, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कर देंगे 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या को क्रॉस कर देना, लास्ट संख्या को क्रॉस कर देना है। 2 संख्या को क्रॉस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसका डबल कर दो, डबल 8 हो जाएगा, इसका डबल 4। सिंगल डिजिट में जोड़ दो, 1 6 8 4 12, कैरी 1 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9261 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 21 का क्यूब आप देख रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जैसे आपने देखा, ये एक चीज समझ में आ गया होगा आपको, 21 का कैसे आ गया क्यूब, 8 4 2 1 कर दिया हमने, इसके बाद में इन दोनों को क्रॉस कर दिया, बीच वाले नंबर का डबल करके सिंगल डिजिट में जोड़ लिया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लेते ए आया होगा, लास्ट में आ जाएगा 1 का, हमें करना है क्यूब। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको पीछे से सेपरेट कर दो, 1 ए, अब ए का कर दो ए स्क्वायर, अगेन कर दो ए का ए क्यूब, ए स्क्वायर हो जाएगा और ए क्यूब कर दिया जाएगा। इसके बाद हम फर्स्ट संख्या को क्रॉस कर देना, लास्ट संख्या को क्रॉस कर देना, इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 2 इंटू ए हो जाएगा। अब इनको आपको सिंगल डिजिट में जोड़ लेना है, तो जो भी लास्ट में आएगा आपको आगे जोड़ देना है। क्लियर है, इसे सिंगल डिजिट में जोड़ना है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 का क्यूब आपको निकालना है। 31 का क्यूब कितना हो जाएगा, जरा देखेंगे ध्यान से आप। इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है, 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को आपको क्रॉस कर देना है, बीच का डबल, 9 2 18 और 9 3 2 6, सिंगल डिजिट में जोड़ दीजिए, 1 6 3 9 9 8 17 7 A 1 1 2 कैरी आ जाएगा, 7 2 9 एंड 2 कितना जाएगा, 29 7 91। क्लियर है। एक और देखिएगा, जैसे 41 आ जाएगा, इसका क्यूब करना है आपको। 41 का क्यूब करना तो पीछे से करते हैं, 1 4 का स्क्वायर 16 16 चौका 64, क्यूब कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस, 16 दूना 32 4 दूना 8, सिंगल डिजिट में 1 8 4 12, कैरी 1 आगे चला जाएगा, 6 1 7 7 2 9, 3 1 4 4 आ जाएगा, 4 4 8 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 68 9 21 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए आप 51 का क्यूब अगर आपको करना है, 1 5 25, 5 का क्यूब 125, क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करिए, इसका डबल 10, इसका डबल 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। आपको करना क्या, सिंगल डिजिट में 1 5 कैरी 1 6 5 2 7 7 5 12 2 1 3 1 132 651, जो कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप चीज़ें अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन हमने करके आपको दिखाया, और साथ ही हमने लॉजिक बताया, लॉजिक क्या इसमें लग रहा है। ठीक है, लॉजिक क्या लग रहा है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका इस्तेमाल करेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो अब आंसर आपको करना है, 61 का आपको क्यूब बताना है। ठीक है, इसके बाद 71 का क्यूब बताना है आपको, 81 का क्यूब बताना है, और 91 का क्यूब बताना है। ये 4 क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। ठीक है, इस 4 क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी लोग। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको इससे पिछले वाली क्लास में जो है हमने कर रखा था, जिससे 1 से शुरू, जो ऐसी संख्या है जिनका 1 से शुरुआत होगा उनका क्यूब करना। इसमें क्या था, जिससे 1 पे खत्म होता उसका।
दोनों डिजिट सेम डिजिट के होने चाहिए, बोथ डिजिट सेम डिजिट के। जैसे मान लो 11 का तो आप समझ चुके हो, इस तरीके से ले लेते हैं 11 का एक बार दोबारा से 11 का क्यूब करना है, तो 11 का क्यूब करना है। इसमें करना क्या है आपको विशेष कुछ काम नहीं करना है, बस इनको क्या करना है, दोनों नंबर में से एक नंबर को ले लेना है और उनको 4 बार क्यूब करके 4 बार लिख देना है। एक का क्यूब कितना होगा, एक का क्यूब एक 4 बार लिख देने हैं। 4 बार के बाद फर्स्ट नंबर क्रॉस, सेकेंड लास्ट नंबर क्रॉस, बीच वाले का डबल कर देना 2, सिंगल डिजिट में 1 3 3 1। अब ध्यान से समझना लॉजिक क्या था इसमें। लॉजिक ये था, दोनों डिजिट अगर सेम हो जाएंगे, इनका क्यूब करेंगे हम, तो इन दोनों में से कोई एक उठा लेना है, एक पुट कर देना है, इसमें से एक नंबर ले लो, तो ए का क्यूब कर देना, 4 बार करना, ए क्यूब। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्रॉस कर देना, बीच वाले का डबल कर देना, ए क्यूब ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। इसको सिंगल डिजिट में आपको ऐड कर देना है और लास्ट में आगे जो भी है सबको जोड़ करके लिख देना है। ठीक है, आपके पास ये लॉजिक है। लॉजिक का इस्तेमाल करके हम आंसर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा 22 आ जाए, 22 का आपको करना है क्यूब, तो 22 का क्यूब करना, दोनों में से एक संख्या उठाओ, इसका क्यूब कर दो और 4 बार लिख दो। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 4 बार कर दिए, फर्स्ट क्रॉस लास्ट क्रॉस डबल कर दो, 16 सिंगल डिजिट में करना, 8 6 14 के 4 कैरी 1 2, 10 6 16 के 6 कैरी 1 2, कितना हो जाएगा 10 648 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर आप देखते हैं, हाँ 33 ले लेते हैं हम, 33 का क्यूब निकालते हैं, दोनों में से एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जी। तो आपने 3 ले लिया, 3 का हमने करने हैं क्यूब और 4 बार लिख देने हैं। 3 का क्यूब होता 27 4 बार लिख दिया, फर्स्ट को क्रॉस लास्ट को क्रॉस, इसका डबल 27 दूना 54 सिंगल डिजिट में जोड़िए, ये 7 2 आगे आ जाएगा, 7 2 9 4 13 के 3 कैरी 1 5 2 7 1 8। ठीक है, 2 8 कैरी आगे 8। ठीक है, 7 4 11 8 19 के 9 कैरी 1 5 2 7 1 8 आगे आ जाएगा, 8 7 15 के 5 कैरी 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 5 9 3 7। ठीक है, अब इस तरीके से मान लीजिए 44 आपके सामने आता है, 44 का क्यूब करेंगे आप, तो 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब कितना होगा 64 4 बार लिख दीजिए जी, 64। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस कर दीजिए आप, इसको देखेंगे तो कितना होगा 64 दूना 128 सिंगल डिजिट में जोड़िए, यहाँ 4 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 4 10 10 8 18 के 8 कैरी 1 हो गया, 6 2 8 1 9 1 19 कैरी आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसमें देखिए जरा 9 4 13 8 21 9 4 13 8 8 4 12 9 21 कैरी कितना होगा 2 6 2 8 1 9 9 2 11 के 1 हाथ से लेके 1 2 21 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 4 1 5 6 2 8 कितना आ जाएगा 85 184, कितना जाएगा 85 184 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा 35 937 85 184 106 48, इस तरीके से 13 31। तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी करना क्या है, कैसे करना है। तो लॉजिक भी आपके सामने है, करना किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अब आइए आपको बताने हैं जो क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्वेश्चन आपको करने हैं 55 का क्यूब करना है, इसका आंसर बताएंगे। 66 का क्यूब करके बताएंगे आप कितना आएगा, 77 का क्यूब करके बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, और 88 का क्यूब करके बताएंगे। बस इतना आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो इनका आंसर आप आसानी से बता सकते हो। चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो इसको दोबारा से देखें, समझें। जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, तो इन सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट लगता तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ये लास्ट टाइप हमारा होगा। लास्ट टाइप में क्या करना है, आपको कुछ फॉर्मुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन हम बताएंगे कि आपको करना कैसे है। और ये लास्ट टाइप है जिसमें आप किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो। जैसे आइए देखिए, आप
अच्छा, इसको हम दो तरीके से आपको बताते हैं, एक तो सीधा फार्मूले बता देते हैं, नहीं तो दूसरा जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उस तरीके से तोड़ करके दोनों फार्मूला हम बताएंगे आपको। जो चीज़ें समझ में आपको आएंगे उस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब, आई होप सबको चीज़ें पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। चलो ठीक है, अगर नहीं पता तो ध्यान से देखना, x वैल्यू को a को हम क्या करेंगे, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे, जबकि b का पावर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाएंगे, ठीक है। जरा देखना, ये हो जाएगा a क्यूब a स्क्वायर a के पावर 1 एंड a के पावर 0, a के पावर 0 की वैल्यू मतलब 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा b क्यूब b स्क्वायर b के पावर 1 एंड b यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ 3 3 1, अब प्लस था बीच में तो आपको प्लस लगा देना था, बस इतना सा करना है। यही है फॉर्मूला आपका, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है। अगर आपको ये देखो ये फॉर्मूले से करना है तो आपके पास फॉर्मूला तो आ ही चुका है, फॉर्मूले का मदद लेकर के आप करेंगे। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो फॉर्मूले की मदद लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले से आपको नहीं करना तो देखना, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा हो उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो देखना जरा, a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, a क्यूब a स्क्वायर इंटू बी a इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, इतना हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए ध्यान से, पूरा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ओके, कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए, अगर आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है तो अब आगे समझते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस, इसका डबल कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इंटू बी, और इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद में आप सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे इनको, आगे जो भी आएगा जोड़ दिया जाएगा। तो आप देखिए ये फॉर्मूला ही तो है, ये बी क्यूब, बी के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि बी के बाद कुछ जोड़ा नहीं जाता, यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, चूँकि फॉर्मूला ही बनेगा। आप चाहो चाहे फॉर्मूले का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करें, दोनों से आंसर आएगा। अब रेंडम आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपको क्या लेना है 22 का 23 का ले लेते हैं, 22 का तो अभी आपने देखा, 23 का क्यों करना है आपको, सीधा अगर फॉर्मूले पे रखना तो फॉर्मूले पे रख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे दोनों से करके दिखाते हैं आपको हम। पहले a को मान लेते हैं, 2 को मान लेते हैं a और 3 को मान लेते हैं b, ठीक है। तो पीछे से करते हुए आएंगे, इसको हम कहाँ से करते हुए आएंगे, पीछे से करते हुए आएंगे। सबसे पहले b का क्यूब करना है, b का यानी कि 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 से कितना हो जाएगा 7, कैरी आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बी स्क्वायर इंटू ए इंटू 3, तो b की वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 ते 54, 18 ते 54 और 54 में 2 जोड़ देंगे, कैरी 54 2 56, 6 आ जाएगा। तो कैरी कितना बचेगा इस बार, आपका कैरी आ जाएगा 5, ठीक है। अब आगे आएंगे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी दिखाई दे रहा है, ए कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12 और 12 ते 36 और 36 5 कितना हो जाएगा 41, 41 के आ जाएगा, एक कैरी कितना बचेगा आपका 4 हो जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं a क्यूब, a की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 12 167। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए इस पर, जैसे 33 को छोड़िए, आप ले लीजिए 34 का क्यूब करना है, क्योंकि 33 तो हमने देख लिया पिछले तरीके से। ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b, तो पहले b का क्यूब करेंगे, 4 का 64 हो जाएगा, 64 के 4 कैरी आ जाएगा 6, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना हो जाएगा, अभी आपको नहीं क्लियर है तो ये वैल्यू थी ना, अच्छा यही है 48 है, आपको क्लियर हो रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 त्रिक 24, 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14, 144 में 6 जोड़ देंगे 150, 150 के हो जाएगा कितना 0, कैरी आ जाएगा आपका, कैरी आ जाएगा आपके पास 15, कितना जाएगा, कैरी आ जाएगा आपके पास 15, अभी 15 कैरी आ गया। अब आगे आ जाएगी यहाँ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और 54 दूना
8, 27 चौक कितना हो जाएगा 108। अब 108 में आप 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 कैरी 1 1 1 2 1, 123 यानी 23, 3 आ जाएगा कैरी, कितना बचेगा आपका 12 बचेगा अभी भी। इसके बाद आपको करना है ए क्यूब, ए की वैल्यू कितना है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, और 27 में आप 12 जोड़ दोगे कितना जाएगा 9 3 39, तो कितना लिखेंगे आप यहाँ 39। तो आपका आंसर कितना आएगा 39304। क्लियर हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से फॉर्मूला हम लगाते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूले के अलावा इस तरीके से करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखना, मान लेते हैं अगर हमें निकालना है 43 का क्यूब, अगर आपको करना है 43 का क्यूब करना है, तो हमने करना क्या है, इसके फॉलो मतलब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम सॉल्व करते हैं। जरा देखना, सबसे पहले हमें करना है ए का क्यूब या बी का क्यूब, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से करते आएंगे। बी का क्यूब कितना होगा 3 3 9 तो 27। इसके बाद बी स्क्वायर इंटू ए, तो 3 3 9 9 चौक 36। इसके बाद ए स्क्वायर इंटू बी, 4 चौक 16 16 3 48। ठीक है, 16 3 48। इसके बाद में आपके पास कितना आ जाएगा, ये 48 आ गया ये। इसके बाद में ए क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होगा 4 चौक 16 चौका 64। अब फर्स्ट क्रॉस लास्ट क्रॉस कर दीजिए, इसका डबल 48 दूना हो जाएगा 96।